तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे कि अगर कोई मूविंग हमारे पास क्या होगी, कर्व्ड वेन होगी, तो उस और उसकी एक टिप से अगर वाटर एंटर कर रहा होगा तो उस पर क्या फोर्स रहेगी। ठीक है, लास्ट टाइम हम ये देखने लगे। और जो कर्व्ड वेन थी हमारी क्या थी, अनसिमेट्रिकल इन नेचर थी। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास होता है या जो यहाँ पे फॉर्म होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी ट्रायंगल। दोनों ही इनलेट पे भी और आउटलेट पे भी अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या होता है, वेलोसिटी ट्रायंगल फॉर्म होता है। लास्ट टाइम मैंने डिफरेंट एंगल्स या फिर जो हम सिंबल्स यूज करते हैं वो डिस्कस करे थे कि डिफरेंट एंगल्स और डिफरेंट सिंबल्स क्या होते हैं। तो एक बार अगर इस लेक्चर को देखने से पहले एक बार जरूर इस लेक्चर को जरूर कवर कर लेना, तभी जाके थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, तो इस बार लास्ट टाइम मैंने केवल बताया था कि कुछ वेलोसिटी ट्रायंगल बनता है, और ये भी बताया था कि क्यों बनता है कि अगर ये हमारे पास ये इस तरह से एक प्लेट थी, और अगर हम बात करते हैं कि सेंटर पे वाटर अगर एंटर कर रहा है और प्लेट की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, तो हमें पता है कि अगर दोनों ही वेक्टर हैं तो दोनों का अगर मुझे रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो सिंपली कैसे निकल जाएगी, v माइनस यू से कैलकुलेट हो जाएगी। पर इस केस में हमारे पास क्या होता है, देखो इस केस में हो क्या रहा है हमारे पास कि जो प्लेट की वेलोसिटी है वो तो इस डायरेक्शन में है, और जो जेट जिस वेलोसिटी से आ रहा है वो क्या है, इस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब क्या है, मैं डायरेक्ट मैथमेटिकल समीशन नहीं कर सकता या एल्जेब्रिक सम नहीं कर सकता इसका। ठीक है, तो मुझे क्या लगाना पड़ता है, वेक्टर लॉ लगाना पड़ता है। अब चाहे ट्रायंगल वेक्टर लॉ लगा दो, चाहे पैरेललोग्राम वेक्टर लगा दो, वो सबकी अपनी अपनी है। पर जनरली हम क्या यूज करते हैं, इसमें ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं। तो देखो हमारे पास तीन चीजें हैं इसमें, हमारे पास कौन कौन सी चीजें, u दैट इज वेलोसिटी ऑफ द जेट, वी आर दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, एंड v इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द जेट। ठीक है, सॉरी u में मैंने रिलेटिव वेलोसिटी कह दिया, u में हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ द प्लेट। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द प्लेट, वी आर इज रिलेटिव वेलोसिटी एंड v1 इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द जेट। तो देखो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमने क्या देख रखा है, अगर ये हम u डिनोट करें और मैं कहता हूँ कि इस डायरेक्शन में ऐसे मेरे पास क्या है, वी आर है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। तो ट्रायंगल लॉ में हमने क्या पढ़ा हुआ है, अगर दो साइड सेम डायरेक्शन में है तो थर्ड साइड क्या अपोजिट सेंस में कनेक्ट करेगी ट्रायंगल की, वो क्या होगा, वो दैट विल बी शोइंग द रिजल्टेंट। तो ये हमारे पास क्या होगा, वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस वी आर। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पे भी फॉर्म कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कैसे फॉर्म कर सकता हूँ, अगर मुझे आउटलेट पे ट्रायंगल फॉर्म करना है, आउटलेट पे अगर मैं ट्रायंगल फॉर्म करना चाहता हूँ तो आउटलेट पे कैसे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये मेरे पास एक वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में मेरे पास सेकंड वेलोसिटी है, तो ट्रायंगल की जो थर्ड साइड होगी दैट इज दिस साइड इन अपोजिट सेंस विल बी शोइंग द रिजल्टेंट। तो यहाँ पे भी मेरे पास वही हो गया, दैट इज v2 इज इक्वल टू vr2 प्लस यू। ये सब कुछ क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो एक तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि व्हाई देयर इज नेसेसिटी ऑफ फॉर्मिंग वेलोसिटी ट्रायंगल एट इनलेट एंड आउटलेट इन दिस केस। और दूसरा हमें समझ में आना चाहिए कि हम एक्चुअली में जो ट्रायंगल लॉ है वो लगा कैसे रहे हैं, और जो बन रही है क्वांटिटीज वो कैसे बन रही है। फिर सेकंड चीज हमने जो लास्ट टाइम देखी थी वो हमने ये देख लिया था, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वर्ल या वर्ल वेलोसिटी, दिस इज फ्लो वेलोसिटी। दोनों का यूज क्या होता है या दोनों का फंक्शन क्या होता है इस केस में, अल्फा एंगल बीटा एंगल, ये सब हम लास्ट टाइम देख चुके हैं। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना। मैंने बोला था इस बार हम क्या करेंगे, एक डेरिवेशन। अच्छा, इससे पहले हमने क्या देखे, दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। ये दोनों ही पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा से बता देता हूँ जल्दी जल्दी कि अगर हमारे पास फ्रिक्शन को अगर हम नेग्लेक्ट कर लें तो हमने क्या देखा था कि रिलेटिव वेलोसिटी एट बोथ दी पॉइंट्स क्या होगी, बराबर होगी। क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट एंड आउटलेट विल बी इक्वल टू, ये इक्वल होगी। क्या लिखा है, रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट एंड आउटलेट इज इक्वल। ये हमारे पास फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या होता है कि अगर हम चाहते हैं कि कोई भी शॉक ना लगे, ना एंट्री पे कोई शॉक लगे ना ही एग्जिट पे कोई शॉक लगे, तो हम ये कहते हैं जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, वो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो क्या किसके पैरेलल होगी, जो टिप से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस टिप से हम जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसके पैरेलल होगी। सिमिलरली इस टिप से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो इसके पैरेलल होगी। ठीक है, यही लिखा हुआ है, नो शॉक और नो शॉक एट एंट्री एंड एग्जिट। जो हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए, इट शुड बी पैरेलल टू दी टिप टेंजेंट विद दी हॉरिजॉन्टल। ये हमारे पास दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूमेरिकल भी करेंगे थ्योरी भी करेंगे, तो इसमें दोनों ही पॉइंट क्या होते हैं, कंटिन्यूसली यूज होते हैं हमारे पास। अब देखो सिंपल है, मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई करनी है, तो मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई करने से पहले हम देख लेते हैं कि नेट ये जो रिलेटिव वेलोसिटी, कितनी रिलेटिव वेलोसिटी क्या कर रही है हमारे को, एंटर हो रही है। ठीक है, कितनी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो रही है, एंटर हो रही है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कितनी रिलेटिव वेलोसिटी एंटर हो रही है, तो अगर मुझे क्या देखना है, इस तरह से ये कंपोनेंट में नोट कर सकता हूँ। ये कंपोनेंट कितना होगा, दिस विल बी वी आर वन कॉस बीटा वन। क्या होगा, वी आर वन कॉस बीटा वन। अगर मैं इसकी टर्म्स में देखूंगा मैथमेटिकली तो कितना हो जाएगा, वी डब्ल्यू वन माइनस यू वन। कितना हो जाएगा, वी डब्ल्यू वन माइनस यू वन। ये डायग्राम है, इसको आराम से देख सकते हो दोबारा से। क्या होगा, अगर मुझे कंपोनेंट देखना है कितनी वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी एंटर कर रही है, तो कितना हो जाएगा, वी आर वन कॉस बीटा वन
और उसको अगर मैं ब्रेक करता हूँ इन टर्म्स ऑफ VW1 एंड U1, वो कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। सिमिलरली अगर मुझे लिखना है कहाँ पे, आउटलेट पे लिखना है, आउटलेट पे मेरे पास क्या होगा, अगर मैं इस डायरेक्शन की बात, देखो एक्स डायरेक्शन में फोर्स निकालना चाह रहा हूँ, इस डायरेक्शन में फोर्स निकालना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो हमने क्या किया, इसका कंपोनेंट ले लेंगे, अगर मैं इसका कंपोनेंट लेता हूँ तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा टोटल, इस तरह से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये टोटल कंपोनेंट मेरे पास कितना हो गया, VR2 cos बीटा 2, कितना हो गया, VR2 cos बीटा 2, cos कंपोनेंट ले लूंगा। नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ और जो मेरे पास वेलोसिटी आ रही है किस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। तो इसलिए नेगेटिव साइन का यूज किया। अगर मैथमेटिकली मुझे लिखना है तो क्या हो जाएगा, U2 प्लस या U प्लस कितना हो जाएगा, VW2, कितना हो जाएगा, U प्लस VW2, ठीक है। ये क्लियर है सबको। अब देखो पर हो क्या सकता है कि ये ट्रायंगल ऐसे ना फॉर्म करके, जो मेरे पास वेलोसिटी है, मान लो क्या हो सकता है कि जो मेरी एग्जिट पे वेलोसिटी आ रही है, जो जेट जो मेरा बाहर निकल रहा है वो कुछ इस तरह से बाहर निकले, कुछ इस तरह से मेरा, जैसे ये यहाँ पे बनाने की कोशिश की गई है, क्या हो रहा है, जेट जो मेरा बाहर निकल रहा है वो कुछ इस तरह से बाहर निकल रहा है, ठीक है। और तो अब इसके बाद ये जो ट्रायंगल हो जाएगा, हम क्या कह सकते हैं, अगर इफ अल्फा 2 इज ऑब्ट्यूज, यहाँ पे देखोगे तो क्या बन रहा है, अल्फा 2 इज, यहाँ पे अल्फा 2 हमारे पास बन रहा है एक्यूट एंगल बन रहा है। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा अल्फा 2 क्या हो जाता है, ऑब्ट्यूज हो जाता है, तो देखो ट्रायंगल थोड़ा सा चेंज हो गया पर रेस्ट सेम रहेगा। अगर अब मैं क्या करूंगा, अब मैं VR इसका कंपोनेंट दोबारा निकालने की कोशिश करता हूँ इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, VR2 cos बीटा 2। अब इस बार जब मैं VR2 cos बीटा 2 लिखूंगा वो कितना होगा, U में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, VW2 माइनस कर दूंगा, क्या करूंगा, U माइनस VW2, ठीक है। क्या हो जाएगा, U माइनस VW2। नेगेटिव साइन बाहर क्यों आ रहा है, क्योंकि हम इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं और फोर्स हम इस डायरेक्शन में निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये क्लियर है सबको, कैसे वेलोसिटी हमारे पास इनलेट पे निकाली गई है, कैसे वेलोसिटी आउटलेट पे निकाली गई है। आउटलेट पे एक और केस हो सकता है, देखो आउटलेट पे एक और केस भी हो सकता है, अगर कहीं पे दिया हो कि रेडियली बाहर निकल रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इस तरह से मान के चलते हैं कि परपेंडिकुलरली हमारे पास क्या हो गया, जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलरली आई, V2 ऐसे कुछ आया, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे कुछ होगी, और जो जेट की वेलोसिटी होगी या प्लेट की वेलोसिटी होगी वो कुछ ऐसे होगी, दिस इज U, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये VR2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। उस केस में कुछ चीजें चेंज होंगी, वो देखते रहेंगे, न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो ये केस ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल चेंज होने से हमारे पास क्या हो रहा है, थोड़ा सा साइन में चेंज आता है। इसके बाद देखो सिंपल वही है, हमने क्या किया, मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई करी कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितनी लग रही है, नेट चेंज इन मोमेंटम। नेट चेंज इन मोमेंटम कैसे लिखा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय डिस्चार्ज, ठीक है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय डिस्चार्ज कितना होगा, मोमेंटम गोइंग आउट, दैट इज वेलोसिटी गोइंग आउट। वेलोसिटी गोइंग आउट हमने ये वाला यूज करा है अभी। अगर वेलोसिटी हमारे पास बाहर की डायरेक्शन में है तो ये हो गया, वेलोसिटी बाहर की डायरेक्शन में ये हो गई। सिमिलरली वेलोसिटी कमिंग इन, इन में कितनी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ये है, तो ये हमने यूज कर लिया, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा। सिमिलरली जैसे थोड़ा चेंज कर लेना, दिस विल बी अल्फा, ये क्या है, बीटा नहीं है, ये क्या है, गलत लिख दिया गया, ये क्या है, अल्फा। इफ अल्फा इज ऑब्ट्यूज, अगर अल्फा ऑब्ट्यूज है तो दोबारा से तुम वेलोसिटी को पुट करोगे तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा। तो तुम देख सकते हो एक बार पॉजिटिव आ रहा है और एक बार क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। एक बार पॉजिटिव आ रहा है और एक बार नेगेटिव आ रहा है। तो नेट जो लास्ट में फॉर्मूला में लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि बोथ, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करेगा कि जो हमारी वेलोसिटी, जेट की जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी हमारे पास, ये जो जेट की वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन से बाहर निकल रही है, कि वो ऐसे निकल रही है कि वो ऐसे निकल रही है। दैट इज अल्फा का जो एंगल है, वेदर इट इज एक्यूट और ऑब्ट्यूज, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव आना है कि नेगेटिव आना है। तो हमें क्या है, हमेशा ट्रायंगल फॉर्म करना आना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि वेलोसिटी ट्रायंगल इज इंपॉर्टेंट, कि वेलोसिटी ट्रायंगल अगर हमें बनाना आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली अगर मुझे निकालना वर्क डन पर सेकंड बाय द जेट, जेट ने पर सेकंड में कितना काम किया है, तो क्या हो जाता है, फोर्स ऑन द प्लेट मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ द प्लेट, ठीक है। फोर्स ऑन द प्लेट इज दिस एंड वेलोसिटी ऑफ द वेन या प्लेट इज दिस। अब क्या है, दोबारा से लिखा हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी तुम्हारे पास। वर्क डन पर सेकंड कितना हो गया, वर्क डन पर सेकंड, देखो वर्क डन पर सेकंड हम और कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द जेट, कितनी काइनेटिक एनर्जी एंटर करी थी माइनस कितनी काइनेटिक एनर्जी बाहर निकली, वो भी क्या एक प्रकार से वर्क डन है। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी एंटर करी थी, हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी एट द इनलेट। सिमिलरली कितनी काइनेटिक एनर्जी बाहर निकल गई, हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी एट द आउटलेट। तो इसको सॉल्व करोगे तो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो इन दोनों को यूज करके एक रिजल्ट निकाला गया है, यहाँ पे 1 एंड 2 को यूज करके क्या है, ये रिजल्ट निकाला गया है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार ड्राइव करने के लिए पूछा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास। दोनों को देखो इक्वेट कर दोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारे पास। ये क्लियर है सबको, ठीक है। सिमिलरली अगर हम क्या कर सकते हैं, अब हमें कोई कभी कई बार क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, वर्क डन पर सेकंड पर यूनिट वेट,
कितना वेट के साथ उसे स्ट्राइक करा है, पर यूनिट वेट बताओ कि कितना वर्क डन करा है। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन तो हमें पता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ द जेट, डिवाइड बाय किससे डिवाइड कर दिया मैंने, वेट के साथ डिवाइड कर दिया। वेट के साथ कैसे, ये हमारे पास मास हो गया, ये हमारे पास कितना हो गया, जी हो गया, ठीक है, मास इंटू जी कर दिया। देखो कैसे लिखा है हमने, मास कैसे लिखा हुआ है, रो इंटू क्यू लिखा हुआ है, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय जी दैट इज वेट। ये हमें पता है ये क्या होता है, ये हमारे पास वेट ऑफ द जेट हो गया। यही हमने क्या किया, फोर्स जो या वर्क डन था उसको किससे डिवाइड कर दिया मैंने, उसके वेट से डिवाइड कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी एक क्या है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे क्या है काफी न्यूमेरिकल्स में लगातार यूज होता है। तो इसको हम याद करके रखेंगे, VW1 प्लस माइनस VW2 मल्टीप्लाई बाय यू होल डिवाइड बाय जी। प्लस माइनस कैसे चेंज होता है कि डिपेंडिंग अपॉन वेदर अल्फा एंगल इज ऑब्ट्यूज और एक्यूट, कि जेट जो बाहर निकल रहा है वो कैसे निकल रहा है उसके आधार पे हम क्या है हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। सिमिलरली देखो अभी तक हम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे थे, एफिशिएंसी कैसे देखी थी, आउटपुट बाय इनपुट। तो वर्क डन बाय द जेट, दिस ये क्या हो गया, आउटपुट ऑफ द जेट हो गया, और इनपुट ऑफ द जेट क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड बाय द जेट, जितनी काइनेटिक एनर्जी जेट ने सप्लाई करी थी। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी, देखो वर्क डन बाय द जेट तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हमारे पास वर्क डन बाय द जेट हो गया इक्वेशन 1, ये वाला जो हम टर्म है हमारे पास, इट इज शोइंग वर्क डन बाय द जेट। तो ये हमने वहां पे फॉर्मूला लिख दिया, डिवाइड बाय हमने क्या कर दिया, कितनी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था जेट, कितना कर रहा था, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था। दिस इज फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी ऑफ द जेट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल मूविंग कर्व्ड वेन व्हेन जेट इज स्ट्राइकिंग एट एनी टेंजेंट और एट एनी टिप, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन हो गए। अब देखो इसमें कौन सा रिलेशन याद करना है, ये रिलेशन याद होना चाहिए, और ये वाला रिलेशन पता होना चाहिए कैसे ड्राइव करते हैं। सिमिलरली ये रिलेशन भी, तो याद करने के लिए जो मेजर रिलेशन है वो क्या है, ये रेड बॉक्स में जो डल रखा है वही हमारे पास क्या होता है, मेजर रिलेशन होता है, जो हमें हमेशा क्या करना है, याद करके रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक ये वेलोसिटी ट्रायंगल हो गया। देखो वेलोसिटी ट्रायंगल के क्या है, क्वेश्चन करेंगे वेलोसिटी ट्रायंगल, याद नहीं करना है कि कैसे, ये कि ऐसे ही याद कर लिया कि यही अल्फा 1 यही अल्फा 2, ऐसे याद नहीं करना है। अब हम जब क्वेश्चन देखेंगे तो उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि कैसे वेलोसिटी ट्रायंगल हमें बनता है। बार बार देखो क्वेश्चनों की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वेलोसिटी ट्रायंगल के केस में। मैंने बोला था वेलोसिटी ट्रायंगल डायरेक्टली किस किस में यूज हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप में डायरेक्ट यूज होगा वेलोसिटी ट्रायंगल, और सिमिलरली रिएक्शन टरबाइन हम पढ़ेंगे उसमें भी क्या होता है, वेलोसिटी ट्रायंगल का यूज होता है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये कह रहा है, अ जेट ऑफ वाटर इज हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। एक जेट है 30 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, कर्व्ड वेन पे स्ट्राइक कर रहा है, विच इज मूविंग एट, क्या कर रहा है वो जो वेन है हमारे पास किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। जो जेट है वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो देखो ये जो हमारे पास ये टर्म है, ठीक है, जेट जो है वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। ये जो टर्म है हमारे पास, जो जेट की वेलोसिटी है वो किससे डिनोट करते हैं हम, वी से डिनोट करते हैं। एंट्री पे क्या सिंबल यूज करते हैं, V1 हो गया। ये क्या जेट की वेलोसिटी शो कर रहा है, सॉरी ये क्या है, जेट ऑफ वाटर हो गया हमारे पास। और जो ये जो वाला टर्म है 10 मीटर सेकंड पर सेकंड, ये किसकी वेलोसिटी शो कर रहा है, ये प्लेट की वेलोसिटी शो कर रहा है, जिसको हमने किससे डिनोट किया अभी तक, यू से डिनोट किया। किससे डिनोट किया, यू से डिनोट किया, ठीक है। अब ये जो एंगल है अल्फा, जेट इज मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये जेट कितना एंगल बनाता है हमेशा, कैसे डिनोट किया था, अल्फा 1 से डिनोट किया था, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ दिस एंट्री, देखो यहाँ पे टर्म लिख दिया इसने, एंट्री एंड लीव्स द वेन एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री। तो मतलब वो कितने डिग्री से, 135 डिग्री से लीव कर रहा है। अभी डिस्कस करेंगे 135 डिग्री कैसे बना। इफ दी वाटर एंटर्स एंड लीव्स दी वेन विदाउट शॉक, देखो यहाँ पे पता होना चाहिए, अगर विदाउट शॉक लिखा हुआ है कि एंट्री और एग्जिट पे विदाउट शॉक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या पढ़ा था हमने विदाउट शॉक का मतलब, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमने विदाउट शॉक में हमने क्या पढ़ा है कि जो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, पैरेलल टू दी जो टेंजेंट ड्रॉ किया है किसी भी टिप के साथ, ठीक है। और लास्ट लाइन में उसने लिख दिया है कि अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, एक तो हमें कैलकुलेट करना है वेन एंगल को कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेन एंगल एट इनलेट एंड आउटलेट। सेकंड चीज हमें क्या कैलकुलेट करनी है, वर्क डन पर सेकंड पर यूनिट वेट। वर्क डन पर सेकंड पर यूनिट वेट यही होता है, वर्क डन पर सेकंड पर यूनिट वेट, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें पता है, उस फॉर्मूले के पहले बाकी चीजें कैलकुलेट करनी है। देखिए लास्ट में इसने क्या लिख दिया, नेग्लेक्ट द फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करने का क्या मतलब हो गया कि रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट एंड आउटलेट इज सेम, ठीक है। ये पॉइंट भी हमने देखा था, दोनों पॉइंट मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। तो देखो इस क्वेश्चन में जो जो चीजें हमें गिवन है हमने लिख दी, V1 हमें गिवन है, U हमें गिवन है, अल्फा हमें गिवन है। अब देखो हमें अल्फा 2 कैसे गिवन है, अल्फा 2 हमें कैसे गिवन है, उसने क्या कहा कि जो जेट था वो जो लीव कर रहा था वेन को एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री। देखो यहाँ पे क्या है, वेन का लास्ट पॉइंट है, तो जेट जो लीव कर रहा है वो कुछ ये है, ये हमारे पास जेट लीव कर रहा है। तो ये कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है, ये कितना एंगल हो गया, 135 डिग्री हो गया।
जो हम डायग्राम बना रहे थे उसमें हमने अल्फा किससे डिनोट किया, इससे डिनोट किया। तो अगर हमें पता है ये दोनों लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल है, तो इन दोनों का समीशन कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब अगर मुझे अल्फा 2 कैलकुलेट करना है तो अल्फा 2 मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, अल्फा 2 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135, दैट इज 45 डिग्री का एंगल हो गया। कितना हो गया अल्फा 2, अल्फा 2 45। कैसे हो गया दोबारा से देख लो, ये टिप उसने क्या बोला, जो जेट था वो जो लीव कर रहा था वो कितने डिग्री पे लीव कर रहा था, 135। तो ये यहाँ से लीव कर रहा है, ये वेलोसिटी है जेट की u2, तो v2, तो ये वेलोसिटी कितनी एंगल बना रही है, 135 बना रही है। तो कैसे निकल गया हमारे पास, अल्फा 2 निकल गया। ये पॉइंट मैंने बता दिया कि अगर मैंने फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर लिया तो दोनों पॉइंट्स पे इनलेट एंड आउटलेट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। शॉकलेस एंट्री और शॉकलेस एग्जिट के लिए क्या हो जाता है, शॉकलेस एंट्री और शॉकलेस एग्जिट के लिए बात हो चुकी है पैरेलल टू द टेंजेंट ड्रॉन, रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, पैरेलल टू द टेंजेंट ड्रॉन होगी। इसका क्या मतलब हो गया, देखो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं पैरेलल टू द टेंजेंट यहाँ पे बना दूं, यही मेरे पास रिलेटिव वेलोसिटी है, ये ऐसे बना दूं, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। इसका मतलब ये जो बीटा 1 एंगल है ये क्या होगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा पैरेलल लाइन के साथ, ये भी एंगल कितना हो जाएगा, बीटा 1 हो जाएगा। इसका मतलब देखो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, वेन एंगल एट इनलेट बीटा 1, तो हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल को सॉल्व करके क्या निकालना है, बीटा 1। सिमिलरली अगर मैं ऊपर की साइड भी देखूंगा, अगर मैं ऊपर की साइड देखता हूँ तो ये मेरे पास रिलेटिव वेलोसिटी है, इस तरह से क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, ये यहाँ पे बनाएगी ये एंगल। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अल्टरनेट से ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, बीटा 2 कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू बीटा 2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, अल्फा 1 सॉरी बीटा 1 एंड बीटा 2 कैलकुलेट करना है। तो देखो अब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हम क्या करेंगे, सेपरेटली ड्रॉ कर लेते हैं अपने समझ के लिए। हम क्या करते हैं, सेपरेटली ड्रॉ करते हैं इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल को और आउटलेट वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। तो देखो हमने क्या कहा था, एक ट्रायंगल कैसे बनेगा, u दैट इज वेलोसिटी ऑफ द प्लेट, vr1 दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया, v1 हो गया। तो देखो हमें क्वेश्चन में v1 गिवन है और u गिवन है। देखो इस ट्रायंगल से देख के तुम आराम से बता सकते हो कि अगर अल्फा 1 हमें गिवन है तो हम vf1 कैसे निकाल लेंगे, vf1 क्या हो जाएगा, साइन कंपोनेंट हो जाएगा, यही है vf1, vf1 will be sin component, जैसे v1 sin अल्फा हमारे पास क्या हो जाएगा, या v1 sin अल्फा 1 vf1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर तुम्हें vw1 निकालने को बोला जाए, vw1 कैसे निकाल लोगे, vw1 is v1 cos अल्फा 1, v1 cos अल्फा 1। तो कितना हो गया, थर्ड, ये वैल्यूज दोनों निकल गई, नॉर्मल कैलकुलेटर में पुट कर लेना और देख लेना आंसर यही आता है। तो अब देखो हमारे पास क्या है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें निकालना है बीटा 1। क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, बीटा 1 को कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, सॉरी यार पेन दिख नहीं रहा होगा, हमें कैलकुलेट करना है बीटा 1। क्या कैलकुलेट करना है, बीटा 1 को कैलकुलेट करना है। तो बीटा 1 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर मैं इस ट्रायंगल को देखता हूँ, अगर देखो यहाँ पे मैं ये स्मॉलर ट्रायंगल देखता हूँ जिसमें ये वेलोसिटी है, ये वाला कंपोनेंट क्या डिनोट कर रहा है, ये वाला कंपोनेंट vf डिनोट कर रहा है, ये वाला कंपोनेंट vr डिनोट कर रहा है, और इस लाइन को थोड़ा यहाँ, और ये वाला कंपोनेंट क्या डिनोट कर रहा है, ये वाला कंपोनेंट डिनोट कर रहा है, देखो ये वाली जो इतनी जो लेंथ होगी वो क्या डिनोट कर रही है, देख सकते हो तुम क्या डिनोट कर रही है, या याली लेंथ जो डिनोट कर रही है वो क्या डिनोट कर रही है, वी डब्ल्यू माइनस यू को डिनोट कर रही है। और याला एंगल मेरे पास कितना हो गया यहाँ पे, बीटा 1 हो गया। तो इस ट्रायंगल को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टेन बीटा विल बी इक्वल टू vf1 डिवाइड बाय vw माइनस u। तो देखो इसमें सारी टर्म्स हमें गिवन है, vf1 अभी कैलकुलेट करा, vw हमने कैलकुलेट कर लिया, u हमने कैलकुलेट कर लिया, या सॉरी u गिवन है हमारे पास, तो बीटा 1 निकल जाएगा। क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो गया, हमें पूछा गया था बीटा 1 कैलकुलेट करना, हमने बीटा 1 कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली देखो हम यहाँ से सेकंड चीज निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, vr2। सिमिलरली फिर दोबारा से उसी ट्रायंगल को अगर तुम सॉल्व करोगे तो अगर साइन बीटा लिखोगे तो साइन बीटा क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, अगर यहाँ पे साइन बीटा में लिखता हूँ तो साइन बीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, vf1 डिवाइड बाय vr। तो यहीं से हमने क्या कर लिया, vr1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, ठीक है, ये हमारे पास vr1 होगी। अब vr1 क्यों कैलकुलेट करा, देखो उसने बोला था क्या होगा, हमारे पास एक क्वेश्चन में एक चीज दी थी, फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर देंगे तो vr1 विल बी इक्वल टू vr2। vr1 किसके बराबर हो जाएगा, vr2 के बराबर हो जाएगा। अब देखो ये वाले डायग्राम को मत देखो, देखो आउटलेट पे हम क्या करते हैं, वेलोसिटी ट्रायंगल बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो आउटलेट पे हम वेलोसिटी ट्रायंगल बना रहे हैं, तो आउटलेट पे जब हम वेलोसिटी ट्रायंगल बना रहे हैं यहाँ पे, देखो क्या हो रहा है हमारे पास, ये v2 जेट की वेलोसिटी होगी, हमने क्या बोला, वो कितना लीव करते समय 135 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये 135 ये हमने कैलकुलेट कर लिया था। अल्फा 2 कितना हो गया था हमारे पास, अभी लास्ट हमने देखा अल्फा 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। बाकी vr2, अब हमने क्या देखा कि वेलोसिटी ट्रायंगल लॉ लगाना है, तो ये साइड
ये साइड और रिजल्टेंट वाली साइड इस डायरेक्शन में आ गई। दिस इज अवर ट्रायंगल लॉ। ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग हो गया। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम देखें, हमने साइन रूल पढ़ा हुआ है। साइन रूल क्या कहता है, साइड अपॉन जो उसके सामने वाला एंगल होता है उसका साइन, ठीक है, विल बी इक्वल टू अनदर साइड अपॉन उसके सामने वाले एंगल का साइन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या, हमने देखो और चीजों से भी कर सकते हो इसको सॉल्व, कंपोनेंट लेके सॉल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट साइन रूल लगा दिया मैंने। VR2 साइड होगी, VR2 के सामने कौन सा वाला एंगल है हमारे पास, VR2 के सामने ये वाला एंगल है हमारे पास। कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। ये कितना है, 135 डिग्री है। ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। तो VR2 डिवाइड बाय साइन 135। उसके बाद क्या हो गया, u के सामने वाला, इसे U2 लिख दिया, चाहे u लिख दो। u के सामने वाला एंगल कौन सा हो गया, ये वाला एंगल हो गया। ट्रायंगल को सॉल्व करोगे तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, α2 माइनस β2। तो U2 डिवाइड बाय साइन α2 माइनस β2। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको। ये हमने लिख दिया। देखो हम ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, बीटा निकालने का। क्वेश्चन में पूछा हुआ था ना, यहाँ पे देखोगे तो सेकंड पार्ट उसने क्या पूछा हुआ था, बीटा निकालने, β2 निकालने का। तो β2 कैसे निकाल रहे हैं हम, इस साइन लॉ को यूज किया। देखो हमें यहाँ पे क्या क्या पता है, VR2 हमें पता है 135 निकाल लोगे। यहाँ से U2 हमें, देखो U हमें पता है, प्लेट की वेलोसिटी कितनी गिवन है, 10 गिवन है। कितनी गिवन है यहाँ पे, प्लेट की वेलोसिटी 10 गिवन है। ठीक है, तो U2 निकाल लोगे। सिमिलरली हमारे पास क्या है, साइन का, अब ये देखो साइन कितना है, α2 माइनस β2, यहाँ पे जो हमने लिया हुआ है। α2 देखो हमें पता है, α2 हमने क्या निकाल लिया, 45 निकाल लिया था अभी। तो α2 हमें पता है, तो एक ही वेरिएबल रह गया यहाँ पे, या एक ही अननोन रह गया, सॉरी, एक ही अननोन कितना है, β2। इसे सॉल्व करोगे तो β2 की वैल्यू कितनी आ रही है, β2 इज इक्वल टू 26.18 डिग्री। देखो कुछ नहीं करना है, वीडियो पॉज करके आराम से सॉल्व कर लेना, कैलकुलेटर में वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब देखो एक चीज और निकाल लो यहाँ से। अब ये क्वेश्चन अराइजेस कि VW2 क्यों निकाल रहे हैं हम। देखो ये फॉर्मूला हमें उसने पूछा है, क्या पूछा हुआ है, लास्ट पार्ट उसने पूछा है, वर्क डन पर सेकंड पर यूनिट वेट ऑफ द वाटर। तो वर्क डन पर सेकंड पर यूनिट वेट ऑफ द वाटर का फॉर्मूला ये होता है। उसमें क्या क्या चाहिए हमें, उसमें हमें चाहिए VW1 चाहिए, हमें VW2 चाहिए हमें। तो VW1 देखो फर्स्ट वाले पार्ट में हमने VW1 निकाल लिया है। अब हमें सेकंड वाले पार्ट से क्या चाहिए, VW2 चाहिए। क्या चाहिए, दिस VW2। अब देखो इस ट्रायंगल में अगर तुम देखते हो, VW2 निकालना है हमें। मान लो हमें क्या निकालना है, VW2 निकालना है। VW2 अगर मुझे निकालना है, ये चीज हमें निकालनी है, तो मैं क्या करूं, इसका, इस रिलेटिव वेलोसिटी का क्या ले लूं, कॉस कंपोनेंट ले लूं, और उसमें से क्या माइनस कर दूं, उसमें से ये वाला हिस्सा माइनस कर दूं। ये वाला हिस्सा कितना है मेरे पास, u है। तो ये वाला कितना हो गया, ये VR2 का कॉस कंपोनेंट हो गया। कितना हो गया, VR2 का कॉस बीटा का कंपोनेंट हो गया। तो VR2 कॉस बीटा माइनस U2 कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ गया, VW2 इज इक्वल टू 9.67 वेलोसिटी आ गई। तो अब लास्ट कुछ नहीं है, लास्ट फॉर्मूला में पुट कर दिया। ये फॉर्मूला हमें पहले से ही पता है, इसमें हमें VW1 पता है, VW2 पता है और U पता है। तो फॉर्मूला में पुट किया, आंसर आ गया। ठीक है, ये क्लियर है सबको। देखो अब ये कैसे पता पड़ा है, नेगेटिव साइन यूज करना है कि पॉजिटिव साइन यूज करना है। एक बार वीडियो पॉज करके दोबारा से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना, पता पड़ जाएगा नेगेटिव साइन यूज करना है कि पॉजिटिव साइन यूज करना है। ठीक है, ये क्लियर है सबको। तो ये था हमारे पास आज का। देखो नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, तब तक ये क्वेश्चन पॉज करके जो नेक्स्ट क्लास में आएगा या नेक्स्ट जब भी वीडियो देखेगा उससे पहले एक बार इस क्वेश्चन को क्या करना, खुद से सॉल्व करके देखना। कुछ चेंज नहीं है, वही चीजें करनी है दोबारा से। तो हम खुद से इसे सॉल्व करेंगे एक बार इसको। ठीक है, एक बार नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, तब तक तुम क्या इसको एक बार सॉल्व करके देखो, सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई डाउट होगा तो भेज सकते हो अपना।